नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मंजुला राणा जी की कहानी डायरी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए डायरी। दरवाजे के सामने एक बड़ा सा दालान, आप इसे घर का आंगन भी कह सकते हैं। बाईं ओर खुली ईंट की दीवार से सटी कचनार की शाखाओं और तुलसी चौरे के साथ माँ का कमरा, और दाईं ओर घर के पुरुष। घर को गणित के 2 हिस्सों में बांटा हुआ था, पर घर का अंक गणित मेरी माँ के चारों ओर ही घूमता था। वे अक्सर कहती भी थी, अरे बावली, औरत तो घर का आंगन होती है, उसका अपना क्या और पराया क्या। हमें तो हमेशा कहा करती, बेटियां वैदिक ऋचाएँ हैं। उसकी ये बात तब मेरे मन पर बस हल्की सी छुअन भरकर सरक जाती थी। कोई विशेष अंतर भी नहीं था प्यार में मेरे और भैया के लिए। बस मन ही मन सोचती जरूर थी कि क्यों कहते हैं सब मेरी माँ को कि कैसे पालेगी 2-2 बेटियों को। माँ ने तो हमें कभी बाहर समझा ही नहीं। हाँ, लुक छिप कर इतना ज़रूर कहती थी, मर जानियो, पढ़ लो, मैं दिन भर तुम्हारे लिए ही तो खटती हूँ। अगर नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारा बाप तुम्हें ब्याह देगा, फिर खटना मेरी तरह चूल्हे चौके में। अरे इन सफ़ेद हाथियों, संभवतः मेरे भाइयों की ओर संकेत करती थी, को तो हर कीमत पे पालना ही है, पर तुम्हें हमेशा अपनी बेटियों में अपनी परछाई देखकर जीने वाली माँ की कोई ज़रूरत होगी, ऐसा आभास कभी हुआ ही नहीं। पिता ने भी कभी उनकी ओर ललचाई आंखों से नहीं देखा। दिन भर घर और घर के काम, उनकी इच्छा अनिच्छा का कोई सरोकार उन्हें नहीं था। बस मशीन थी वह बच्चे बनाने की। जब भी साथ बैठते या कोई प्रसंग आता तो हर समय हिसाब की बात से शुरू होकर कैसे होगा घर का खर्च, इसी अंतहीन कहानी पर मुद्दा बंद हो जाता, और माँ हसरत भरी आंखों से पिता के चेहरे पर अपनी जगह ढूंढती रह जाती। उम्र के 70 साल बीत जाने पर भी उसे वह कंधा नहीं मिल पाया। हाँ, ऐसा नहीं कि उसे कोई हमराज न मिला हो, पर पिता को यह एहसास ही नहीं था कि औरत को रोटी कपड़े के अलावा भी कुछ चाहिए। उन्हें तो अपना वंश चलाना था, पर अंदर के खालीपन को माँ की आंखों में देखा जा सकता था। पिता को तो यह रीतापन दिखता ही नहीं था। अंदर ही अंदर घुलती माँ का मन आज भी अपने गांव और उस पगडंडी से बंधा हुआ था जहाँ उसे बचपन से चाहने वाला साथी नीलाभ मिला था। तब दोनों के सुख दुख एक थे। आसपास के गांव को जोड़ता वह रास्ता दोनों के जीवन को भी एक कर गया था। दोनों प्राइमरी तक एक ही स्कूल में पढ़े तो स्कूल का रास्ता भी एक ही था। ये पगडंडी कब जीवन का हिस्सा बनी पता ही नहीं चला। आम हो या इमली, पेड़ पर चढ़कर उसे झोली फैलाकर नीचे धूप में खड़ा रखना उसे बहुत भाता था। फिर सारी कच्ची इमली उसकी झोली में भरकर अगले दिन का वायदा कर दोनों अलग होते थे। दोनों ने बचपन से एक तस्वीर मन में बना ली थी, पर इसका मतलब दोनों ही नहीं जानते थे। नीलाभ के पिता शहर में अच्छे सरकारी नौकर थे, तो उसे भी 8वीं कक्षा के बाद अपने साथ शहर ले गए। जब वह गांव लौटा तो माँ की शादी हो चुकी थी। तब से उसने प्रण कर लिया था कि अब किसी और को अपने मन में जगह नहीं दे पाएगा, और इसी संकल्प और मुट्ठी भर यादें समेटकर वह जीने लगा था। यूँ तो माँ पास के ही गांव में ब्याही गई थी, फिर ऐसा कुछ उसे नहीं मिला कि वह अपने बचपन के प्यार की लुनाई भूल पाती। राख में दबी चिंगारी कभी तो अपनी चमक छोड़ ही देती है। बस उम्र के 40वें पायदान पर नीलाभ का माँ के जीवन में पुनः प्रवेश हुआ। अब तक वह 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी, पर गृहस्थी की जद्दोजहद में भी उसे अपने गांव की पगडंडी बहुत याद आती थी। अचानक उसे एक साथी मिल गया जिसकी उसे ज़रूरत भी थी। दोनों में बस मानसिक अंतरंगता थी। दोनों आसपास के गांव के रहने वाले थे, तो घर में प्रवेश की सुविधा आसानी से मिल गई थी। एक चाहत उसके मन में बचपन से थी,
पर उस जमाने में प्यार को बोलना नहीं आता था, तो उनके गूंगे आकर्षण को आवाज़ तब मिली जब माँ 40 बरस की हो चुकी। नीलाभ माँ को उसके नाम से ही पुकारता था। अनुपमा था नाम, तो रूप भी उसका अनुपम ही था। नीलाभ जब भी घर आता तो हमेशा माँ को काम में व्यस्त ही पाता। कई बार तो माँ को दूर से ही देखकर उसे संतोष करना पड़ता था, पर उसकी आंखों की कोरों में जमा पानी उसकी बेताबी को बताने के लिए काफ़ी था। पिता का रोब दाब इतना भारी भरकम था कि कोई शक कर ही नहीं सकता था। नीलाभ के आते ही माँ की व्यग्रता बढ़ जाती। वह सारे काम छोड़कर चाय चढ़ा देती। बेटियों को पुकार कर जाओ बैठक में चाय दे आओ, तो साथ ही पल्लू में बंधी रेजगारी निकाल कर यूं बगल की खोली से बिस्कुट के पैकेट मंगवाकर पहले ही रख लेती थी। उसे मीठा पसंद है तो अपने हिस्से का हलवा ढक कर रख देती, तो कभी मिलने पर उसके अस्त व्यस्त कपड़ों को देखकर खींच उठती। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? अरे तुम क्या सारी दुनिया से अजूबे अकेले रहते हो? ऐसा था तो शादी क्यों नहीं की? कभी उलाहना देती, अभी क्या बिगड़ा है, एक पुकारो तो 100 आएंगी, कहो तो ढूंढ दूं। इस तरह दोनों का जीवन रसमय हो रहा था। धीरे धीरे वह उस घर का हिस्सा बन गया था। गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और शाम को घूम फिरकर उसने उम्र के 70 साल बिता दिए थे। माँ का साथ समय और उम्र दोनों ने ही नहीं दिया। बहुत कमजोरी अंदर और बाहर दोनों की थी। ये तो नीलाभ ही था जो उसकी काया में ऊर्जा भरता रहता था। आज माँ अंतिम सांस गिन रही थी। उसकी नज़रें चारों ओर घूमती कुछ ढूंढ रही थीं, पर हिम्मत नहीं थी कि जाते समय भी नीलाभ का नाम जुबान पर ले सके। पिता सिरहाने बैठे गीता का पाठ करते करते तुलसी दल और गंगा जल की बूंदें उसके मुख में डाल रहे थे, ताकि प्राण आसानी से निकलकर स्वर्ग का द्वार खटखटा दें। आखिर श्रेष्ठ कुलीन ब्राह्मण की पत्नी जो थी, स्वर्ग में सीधे आरक्षण था। फिर चाहे जीते जी पत्नी के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, अंतिम समय तो गंगा जली का धर्म निभा ही रहे थे। नाम गोत्र जाति सब दी थी, सिर्फ प्यार ही तो नहीं दिया। आखिर औरत को इसकी ज़रूरत भी क्या है? 4 बच्चों की जननी होने का गौरव क्या कम है? सारी कुलीनता इसी अध्याय पर पौरुष की लेखनी से ही लिखी जाती है, पर उन्हें नहीं पता कि इस काठ का जीवन तो जीते जी ही स्पंदनहीन बना दिया गया था। नीलाभ में इतनी शक्ति नहीं थी कि अनुपमा को जाता देख सके। यूं तो उम्र उसकी भी हो चली थी, पर प्यार क्या कहीं बूढ़ा हुआ? उसे मालूम था कि अब तक वह जा चुकी होगी। एकाएक उसे अपनी सांसें बंद होती नजर आने लगीं। दम घुटने लगा, आंखों के सामने अंधेरा और उसे अपनी दुनिया खत्म सी लगने लगी। अचानक चारों ओर काले बादल उमड़ने लगे। एकाएक बिजली चमकी और अनुपमा भी सबको छोड़कर चली गई। उसके लिए तो वह सौदामिनी ही थी। उसका जीवन तो अनुपमा की लौ से ही दमकता था। पिता औसन्न थे, उन्हें तो गृहस्थी का कोई आभास ही नहीं था। सारी जिम्मेदारियां ओढ़कर माँ का ही जीवन बीता था। उसके जाते ही सारे काम अपनी गति से पूरे हुए। बहनें अपने अपने घर चली गईं और मुझे भी अब नौकरी पर जाना था। 15 दिन बाद एक प्रश्न उठा कि अकेले घर में पिता को कैसे छोड़ा जाए, पर उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि उन्हें किसी की ज़रूरत है। बेटे का कर्तव्य निभाते हुए मैंने माँ की सारी चीज़ें करीने से संभाल दी थीं। हर चीज़ में एक अनोखी खुशबू थी, पर माँ नहीं थी। पिता भी शायद आत्मग्लानि से गुमसुम से रहते थे। मैं बार बार माँ की बात शुरू करना चाहता था कि किसी तरह उनका मौन टूटे, पर पत्थर को तोड़ना आसान नहीं होता। पिताजी, कल मुझे वापस जाना है, आपका कमरा साफ करवा दूं? उनकी ओर से कोई प्रत्युत्तर न पाकर मैंने उसे उनकी सहमति ही समझा और चुपचाप उनका कमरा ठीक करने लगा। जैसे ही बिस्तर समेटा तो एक डायरी हाथ लग गई। उसमें अपनी माँ की हैंड राइटिंग देखकर आश्चर्य में पड़ गया। चूल्हे चौके के बीच माँ को इतना अवकाश मिल गया, यह विषय सोचने का था। अंदर संकेतों में सब लिखा था।
मैंने चुपचाप उसे छिपा लिया और अपने कमरे में ले आया। उसमें चारों ओर प्यार न पाने की अकुलाहट, एक ही संताप कि प्यार न पाकर औरत कितनी उदास हो जाती है, पर उसकी नियति है कि 0 डिग्री पर रहकर भी उसे अपना 100% समर्पित करना ही पड़ता है। पर जिस प्यार की वह अधिकारिणी होती है, उसका वह हिस्सा सदा खाली ही रह जाता है। बीच बीच में नीलाभ का जिक्र संकेतों में किया गया था। एक एक शब्द में माँ का उजास सामने आ रहा था। सारे पन्ने एक ही सांस में पढ़कर मैं नीलाभ के लिए नतमस्तक हो गया। आखिर इस आदमी ने मेरी माँ को जिंदा तो रखा, और शायद इससे अधिक एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को दे भी क्या सकता है। उस दिन से अपने पिता के प्रति मेरी श्रद्धा कमज़ोर पड़ गई। एक तीव्र वितृष्णा मन में भरकर मैं थके कदमों से नीलाभ के घर की ओर चल पड़ा, पर वहाँ घर पर कोई नहीं था। बस एक नौकर ने गेट पर ही सूचना दी कि आजकल साहब अंधेरा होने पर ही घर लौटते हैं, खाना पीना सब छोड़ दिया है। वह सीधे मंदाकिनी के तट पर पहुंच गया। उसके मन में सारी तस्वीर घूम रही थी। उसे विश्वास था कि वह उसी जगह होगा जहां से माँ को अंतिम विदाई दी थी। उसने तेज कदमों से पहुंचकर देखा कि नीलाभ एकटक उसी जगह कुछ ढूंढ रहा है। उसने पीछे से जकड़कर नीलाभ को झचकोरा और दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। एक ने अपनी माँ खोई थी तो दूसरे ने अपनी जिंदगी। दोनों की सांसें एक ही सरगम से चलती थी। ऐसा पहली बार हुआ जब एक बेटे ने प्रेम को ऐसी स्वीकारोक्ति दी हो। नीलाभ को लगा कि आज उसका प्यार सचमुच सफल हो गया। जब नलिन ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मैं आपको कोई संबोधन तो नहीं दे सकता, पर आप मेरे लिए मेरी माँ जितने ही प्यारे हो। आखिर आप मेरी माँ की ज़िंदगी थे। दोनों ने अपनी अपनी भावनाओं को शब्द दिए और उसी जगह अंजलि बांधकर खड़े रहे। उस जगह की तपन यह साबित करने लगी कि आज अनुपमा भी अपने प्यार पर गर्व कर रही है। नीलाभ को इस परिणाम की आशा ही नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाली पीढ़ी उसका भवितव्य इस तरह तय करेगी। उसका सिर घूमने लगा। अनुपमा का साया चारों ओर घूमकर उसे आगोश में लेना चाहता था। उसकी सांसें निकलती सी लगने लगीं। नलिन उसके चेहरे पर प्रेम की एक विजय कांति देख रहा था। इस आभा ने उम्र को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ऐसी चमक सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाले ही पा सकते हैं। अचानक नीलाभ एकटक नलिन को निहारते हुए उसी जगह बैठ गया। उसे अब और कुछ भी नहीं चाहिए था, पर नलिन उसे इस तरह नहीं देखना चाहता था। उसने नीलाभ को पकड़कर उठाया और गीली आंखों से प्रार्थना की, मैं तुम्हें इस तरह टूटने नहीं दूंगा। तुम्हें जिंदा रखना अब मेरे जीवन का मकसद है। मुझे अपनी माँ को भी तो सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। नलिन उसे पुचकारता रहा, प्रेमी इस तरह नहीं टूटते। अब तुम्हें मेरे लिए जीना है। नीलाभ उसकी विनती के सामने कुछ नहीं कर पाया। बस एक ही वाक्य, अनुपमा देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे प्यार को जिंदा रखा है। हमारे प्रेम का जय घोष है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।